हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि M10 बोल्ट के अंदर M10 का क्या मतलब होता है या M12 में M12 का क्या मतलब होता है। आप किसी बोल्ट को अगर लेते हो तो उसे कैसे बताते हो सामने वाले इंसान को कि हमें इतने स्पेसिफिकेशन का एक बोल्ट चाहिए। तो आप जैसे M10 बोलते हो तो M10 में M का मतलब होता है मैट्रिक सिस्टम से वो बोल्ट बना हुआ है, और 10 का मतलब होता है कि उसकी जो मेजर्ड आया है वो 10 mm है। और अगर आप सिर्फ M10 ही बोल रहे हो तो वो आपको जो पिच है थ्रेड की वो 1.5 mm का देगा, और वो कोर्स पिच माना जाता है। तो अगर आपको फाइन पिच की M10 की बोल्ट चाहिए तो आपको M10 इंटू 1.25 या M10 इंटू 1 ऐसा बोलना पड़ेगा। और इसमें जो 1.25 है वो पिच होता है, जो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड का जो डिस्टेंस होता है वो होता है। और आप अगर ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, और डिज़ाइन अगर आप सीखना चाहते हैं, जैसे में सीमेंस NX हो या सॉलिड वर्क्स हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि M10 बोल्ट के अंदर M10 का क्या मतलब होता है या M12 में M12 का क्या मतलब होता है। आप किसी बोल्ट को अगर लेते हो तो उसे कैसे बताते हो सामने वाले इंसान को कि हमें इतने स्पेसिफिकेशन का एक बोल्ट चाहिए। तो आप जैसे M10 बोलते हो तो M10 में M का मतलब होता है मैट्रिक सिस्टम से वो बोल्ट बना हुआ है, और 10 का मतलब होता है कि उसकी जो मेजर्ड आया है वो 10 mm है। और अगर आप सिर्फ M10 ही बोल रहे हो तो वो आपको जो पिच है थ्रेड की वो 1.5 mm का देगा, और वो कोर्स पिच माना जाता है। तो अगर आपको फाइन पिच की M10 की बोल्ट चाहिए तो आपको M10 इंटू 1.25 या M10 इंटू 1 ऐसा बोलना पड़ेगा। और इसमें जो 1.25 है वो पिच होता है, जो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड का जो डिस्टेंस होता है वो होता है। और आप अगर ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, और डिज़ाइन अगर आप सीखना चाहते हैं, जैसे में सीमेंस NX हो या सॉलिड वर्क्स हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू।